हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 6 बेसिक यूबंटू लिनक्स कमांड्स के पार्ट 3 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज हम पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 का सबसे पहला टॉपिक है IO रीडायरेक्शन। If any command is executed, its input will be taken from the keyboard and output will be displayed on the monitor. कोई भी हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कीबोर्ड से इनपुट लेगा और जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमें यहाँ पे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। Sometime it is useful to redirect the input or output to a file or a printer. तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें जो भी आउटपुट मिलेगा या फिर जो भी इनपुट है वो हमें कहीं ना कहीं किसी फाइल के अंदर से इनपुट लेना पड़े, या फिर जो भी हमारा आउटपुट आया है वो आउटपुट सीधा प्रिंटर के थ्रू प्रिंट होकर हमें सीधा मिल जाए। तो वैसे भी हमें शायद कभी कभार जरूरत हो सकती है। तो लिनक्स प्रोवाइड रीडायरेक्शन सिंबल्स टू चेंज द स्टैंडर्ड इनपुट फ्लो। तो लिनक्स के अंदर हमें रीडायरेक्शन सिंबल्स के मदद से हम जो भी आउटपुट या इनपुट का जो भी फ्लो होगा वो फ्लो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। द ग्रेटर देन सिंबल implies redirection of output। तो यहाँ पे जो भी ग्रेटर देन सिंबल है वो ग्रेटर देन सिंबल का यूज कर कर आप यहाँ पे रीडायरेक्शन की प्रोसेस कर सकते हो। It instructs the OS to put the output in the destination specified by the user instead of displaying on the monitor screen। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट का रिजल्ट आएगा यानी कि जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाने की वजह वो पर्टिकुलर जो भी डेस्टिनेशन या फिर हम जो भी फाइल लोकेट करेंगे वो फाइल के अंदर वो आउटपुट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। Similarly, the less than symbol implies redirection of input. It instructs the OS to accept the input from the specified source instead of कीवर्ड। तो यहाँ पे लेस देन सिंबल का यूज कर कर आप यहाँ पे जो भी इनपुट इंसर्ट करना था कीबोर्ड से उसकी जगह पर आप यहाँ पर्टिकुलर फाइल पे से आप इनपुट वहां पे कमांड को दे सकते हो और पर्टिकुलर इनपुट के प्रोसेस कर कर वो आउटपुट आपको वहां पे देगा। तो इधर आउटपुट अगर किसी और फाइल के अंदर सेव कराना हो तो भी आप करा सकते हो, या फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना हो तो डिस्प्ले भी करा सकते हो। तो रीडायरेक्शन की प्रोसेस से आप यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट का जो भी फ्लो है वो फ्लो यहाँ पे चेंज कर सकोगे। Assume that we issue a command wc-l less than introduction.txt. Here we are interesting OS to accept the input from a file name introduction.txt instead of the keyboard। एक कमांड हमने इश्यू किया कि wc-l लेस देन introduction.txt। इसका मतलब यह रहेगा कि जो भी इनपुट है वो इनपुट कीबोर्ड से नहीं मिलेगा, तो पर्टिकुलर इनपुट introduction.txt की नाम की फाइल में से यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो हम OS को ऐसा इंस्ट्रक्शन देंगे कि introduction.txt में जो भी डेटा है वो डेटा को एज अ इनपुट की तरह पर यहाँ पे हमें यूज करना है। And similarly, the command ls greater than list.txt when executed will transfer the output of ls command to a file named list.txt instead of the monitor। और जब हम यहाँ पे ls greater than list.txt नाम का कमांड हम यूज करेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसकी जगह पर list.txt नाम की एक फाइल क्रिएट होगी और उस फाइल के अंदर वो आउटपुट क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। When output redirection is used, the output will not be displayed on the monitor. Hence, to see the output, we will have to use the command cat और पर्टिकुलर फाइल का नाम यानी कि list.txt। तो जब भी हम आउटपुट रीडायरेक्शन का यूज करेंगे तब आउटपुट हमें मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई देगा और हमें आउटपुट वहां पे देखना है तो पर्टिकुलर जिस फाइल के अंदर हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट किया था उस फाइल को यहाँ पे हमें ओपन करना पड़ेगा और उस फाइल को ओपन करने के लिए कमांड यूज करना है cat और पर्टिकुलर जिस फाइल का नाम लिखा था उस फाइल का नाम, फॉर एग्जांपल list.txt। तब जाकर आप उस फाइल के अंदर आउटपुट जो भी होगा वो यहाँ पे देख सकोगे। नेक्स्ट पॉइंट है पाइपिंग। तो रीडायरेक्शन फैसिलिटी डिस्कस अबाउट हेल्प इन एसोसिएटिंग द लिनक्स कमांड टू अ फाइल्स। मैनी टाइम्स वी नीड टू यूज मल्टीपल कमांड्स टू परफॉर्म अ सिंगल ऑपरेशन। तो कभी कभार ऐसा होगा कि एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको ज्यादा कमांड का यूज करना पड़े। इन द पाइपिंग फैसिलिटी ऑफ लिनक्स हेल्प इन सच अ केस। तो ऐसे केस के अंदर आप यहाँ पे पाइपिंग
फैसिलिटीज का यूज कर सकते हो, यानी कि पर्टिकुलर एक आउटपुट में से एक आपको छोटा सा आउटपुट या फिर उसको भी फिल्टर कर कर आपको आउटपुट चाहिए, तो आपको मल्टीपल्स कमांड्स का यूज करना पड़े वो फिल्टरिंग आउटपुट करने के लिए, तो आप यहाँ पे पाइपिंग सिंबल का यूज कर कर एक कमांड में दूसरा कमांड यूज कर सकते हो, यानी कि दो कमांड एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। The piping symbol is used to provide the output of one command as an input to another command। तो यहाँ पर हम अगर मल्टीपल दो या तीन आउटपुट कमांड हम एक साथ यहाँ पे यूज करेंगे, तो जो भी पहला कमांड होगा उसको जो भी आउटपुट आएगा वो दूसरे कमांड के लिए इनपुट हो जाएगा। डेट मीन्स वो एज ए इनपुट वो कंसीडर करेगा और वो पर्टिकुलर कमांड के थ्रू हमें जैसा आउटपुट चाहिए वैसा कमांड वो वहां से फिल्टरिंग कर कर हमें वहां पे आउटपुट देगा। The process of converting output of one command into input of another command is known as a piping। तो ये जो कन्वर्ट करने की प्रोसेस है कि एक कमांड का जो भी आउटपुट है वो दूसरे कमांड के लिए वो इनपुट बन जाता है, तो उसको हम यहाँ पे पाइपिंग फैसिलिटी के नाम से जानेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ पाइपिंग। तो हम पाइपिंग का एक एग्जांपल ले, तो ls और पाइपलाइन सिंबल का यूज किया wc minus f। तो when we execute the above command, the output of ls command becomes the input to the wc command। तो जो भी ls कमांड का जो अभी आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पे wc कमांड का क्या हो जाएगा, वहां पे इनपुट हो जाएगा। Thus we will get information of total number of files in a current directory। तो इसीलिए हमें ls पाइपलाइन सिंबल का यूज करके wc माइनस एल कमांड का अगर यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर करंट डायरेक्टरी के अंदर टोटल नंबर ऑफ फाइल्स कितनी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। रियल पावर ऑफ पाइपिंग फैसिलिटीज कैन बी अवेल्ड व्हेन वी यूज इट अलोंग विथ फिल्टर्स। तो हमें एक्चुअली अगर पाइपिंग कैसे काम करता है, वो पाइपिंग का कैसा एग्जीक्यूट करना है, प्रॉपर वर्क पाइपिंग का कैसा है, अगर वो हमें चेक करना है तो हम पाइपिंग कमांड फिल्टर्स के साथ अगर यूज करें तो वो हमें बेटर रिजल्ट लाकर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्टर्स। तो फिल्टर्स आर कमांड्स दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, प्रोसेस और मैनिपुलेट इट एंड देन राइट द रिजल्ट्स टू द आउटपुट। तो फिल्टर्स वो है कि वो कोई भी डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पे हमें एज ए रिजल्ट के रूप यानी कि हमें आउटपुट के रूप ये क्या करेगा, हमें वो डिस्प्ले कराएगा। वेरियस फिल्टर्स लाइक हेड, टेल, कट, पेस्ट, शॉर्ट एंड यूनिक आर अवेलेबल इन द Ubuntu लिनक्स। तो Ubuntu लिनक्स के अंदर आप यहाँ पे फिल्टर्स कौन कौन से हैं, तो हेड है, टेल, कट, पेस्ट, शॉर्ट एंड यूनिक आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर। तो हम चलो हर एक फिल्टर के बारे में देखें और उसके कमांड को समझे। तो सबसे पहला है डिस्प्लेइंग लाइंस फ्रॉम टॉप ऑफ द फाइल, यानी कि हेड कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो जो भी पर्टिकुलर फाइल है वो पर्टिकुलर फाइल में स्टार्टिंग से लेकर हमें जहां तक भी वो लाइंस देखनी हो वो लाइंस हम वहां पे देख सकेंगे विद द हेल्प ऑफ हेड। तो देखिए द हेड कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो पर्टिकुलर फाइल में से हमें जितनी नंबर ऑफ लाइंस देखनी हो वो पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस हम यहाँ पे हेड कमांड के थ्रू देख सकते हैं। When we use without any option, it display first 10 lines of the file। अगर हम वहां पे कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करते हेड कमांड के साथ तो वो पर्टिकुलर फाइल में से पहली 10 लाइन आपको वहां पे दिखाई देगी। To display the lines as per users requirement, we need to pass an argument to the head command। तो हमें वो अगर पर्टिकुलर यूजर्स को कितनी लाइंस देखनी है वो अगर वहां पे आपको मेंशन करना हो तो हेड कमांड के साथ आपको आर्गुमेंट में वो नंबर्स देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर 5 लाइंस देखनी है, 10 लाइन देखनी है, 7 लाइंस, वॉट एवर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको हेड कमांड के साथ वो पास करना पड़ेगा। तो उसका एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ द फाइल introduction.txt execute the following command। अगर introduction.txt नाम की एक फाइल है उसमें से आपको पहली 2 लाइन देखनी है तो आपको कमांड फॉलो करना है head -2 introduction.txt। तो यहाँ पे -2 मीन्स व्हाट, आपको introduction.txt में पहली 2 लाइन जो होगी स्टार्टिंग की पहली लाइन और उसके बाद की लाइन वो यहाँ पे आपको एज अ रिजल्ट में वो लाकर देगा। फिर नेक्स्ट है डिस्प्लेइंग लाइंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फाइल। तो सबसे आखिर की लाइन से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ वो आता जाएगा तो वो टेल कमांड के थ्रू हम वहां पे देख सकते हैं। तो द टेल कमांड वर्क्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द हेड कमांड।
तो हेड कमांड के जैसा यहाँ पे वो काम करेगा, मगर उसका उल्टा प्रोसेस ये है कि हेड कमांड के ऊपर हम ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लाइंस हम देख सकते थे, जबकि टेल कमांड के अंदर हम यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ हमें लाइंस देखने को मिलेगी। इट डिस्प्ले स्पेसिफाइज नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइल। तो सबसे आखिर की लाइन से स्टार्ट करते हुए हमें जितनी लाइंस देखनी है वो लाइंस हमें लाकर एज आउटपुट में देगा। To display last two lines from the file introduction.txt, execute the following command। तो यही वापिस से introduction.txt में आखिर की दो लाइंस अगर हमें देखनी है तो हमें कमांड फॉलो करना है टेल -2 introduction.txt, यानी कि पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो यहाँ पे सिर्फ फर्क इतना है, टेल की जगह पर हेड लिखना है। अगर हेड लिखा तो पहली दो लाइन दिखाई देगी, और टेल लिखा हुआ है तो वहां पे आपको पर्टिकुलर फाइल की लास्ट टू लाइंस यहाँ पे दिखाई देगी। We can use the tail command to display lines from nth line within the files. For example, if we execute the following command, tail +5 introduction.txt will display lines fifth line onwards from the file introduction.txt। अगर आपको पर्टिकुलर लाइन से बाकी की सारी लाइंस देखनी हो या फिर उसके बाद की आपको सारी लाइन देखनी हो तो आप यहाँ पे कमांड को फॉलो करना है टेल +5 introduction.txt, यानी कि पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो आपको फिफ्थ लाइन से सारी लाइंस वहां पे वो डिस्प्ले करके देगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइसिंग अ फाइल वर्टिकली। तो यहाँ पे कट कमांड से हम पर्टिकुलर फाइल को वर्टिकली स्लाइस यानी कि दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए उसके अंदर द हेड एंड टेल कमांड डिस्कस इन द अबाउ सेक्शन आर यूज्ड टू स्लाइस द फाइल हॉरिजॉन्टली। तो हमने आगे हेड एंड टेल कमांड के बारे में देखा, और वो क्या करता था, पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वो क्या करता था, दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता था। जबकि कट कमांड यहाँ पे वर्टिकली क्या करेगा, स्लाइस करेगा जो भी हमारी पर्टिकुलर फाइल होगी उसको। We can slice the data within the file vertically using the cat command. The cat command gives exact and precise output if the file has a specified delimiters। तो अगर हम कट कमांड का यूज कर रहे हैं तो कट कमांड से हमें एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज आउटपुट हमें मिल सकता है अगर फाइल के अंदर हमने डेलिमिटर्स का यूज किया हो तो। Let us create one such delimiter file to understand the working of the cut command। तो cut command को समझने के लिए हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम डेलिमिटर्स का यूज करेंगे। तो create a file name address.txt using cat command that stores the data as shown below। तो हम cat command के थ्रू address.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे, और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो डेटा दिख रहा है वो डेटा के साथ हम यहाँ पे address.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे। और डेलीमीटर में हम यहाँ पे कॉमा सिंबल का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कमांड एग्जीक्यूट किया गेट address.txt, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट 6 लाइंस ऑफ डेटा यहाँ पे एंटर किया है। 20013 वैदेही कॉमा संजय कॉमा शाह कॉमा सेक्टर 23 करके हमने सारा डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो चलिए देखिए इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि कट कैसे करेंगे, तो कट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि कटिंग द कैरेक्टर्स। अगर हमें कैरेक्टर्स के थ्रू हमें वो स्लाइस करना है यानी कि पार्ट को फाइल को डिवाइड करना है तो -c कमांड के थ्रू हम वो कैरेक्टर्स कटिंग कर सकते हैं। तो टू एग्जैक्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच लाइन ऑफ द फाइल्स कट कमांड विथ -c ऑप्शन इज यूज। तो हर एक लाइन के ऊपर हमें यहाँ पे स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम यहाँ पे कट कमांड के साथ -c ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस टू एक्सट्रैक्ट द रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम द फाइल address.txt एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड। तो अगर आपको पर्टिकुलर फाइल में से यानी कि address.txt में से आपको रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम ही चाहिए वहां पे, तो आप यहाँ पे एक कमांड फॉलो कर सकते हो कि कट -c 1-15 यानी कि 1 to 15 कैरेक्टर्स और पर्टिकुलर फाइल का नाम डेट इज address.txt। तो फाइल के अंदर फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर्स तक सारे डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे काउंटिंग करोगे 20013 कॉमा स्पेस वैदेही कॉमा, तो यहाँ तक आपको वो 15 कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वो भी एक एज अ कैरेक्टर थ्रू आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो पूरी फाइल में से फर्स्ट 15 कैरेक्टर्स जितने आएंगे वो आप यहाँ पे देख सकोगे। The -c option is useful for fixed length
field, we had a problem in the output as the first names were not stored using a fixed length. The minus C options का यहाँ पे एक डिसएडवांटेज वो है कि अगर फिक्स लेंथ के अंदर यहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट नहीं किया है तो हमें यहाँ पे आउटपुट प्रिसाइजली एंड एग्जैक्ट नहीं मिलता। जैसे कि आप यहाँ पे अब्दुल एंड नीरव का डेटा देख सकते हो, आपको यहाँ पे बाजू में एस एंड जे यानी कि आपको तीसरा कॉलम भी यहाँ पे उसका पहला कैरेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो, जबकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम ही चाहिए थे। तो अगर फिक्स लेंथ के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं किया तो हम माइनस सी के थ्रू प्रॉपर आउटपुट हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो कटिंग फील्ड्स, तो फील्ड को हम यहाँ पे कट कर सकते हैं माइनस एफ कमांड के थ्रू, यानी कि माइनस एफ कमांड ऑप्शन का हम यूज कर कर वो फील्ड को ही कट कर कर हम प्रिसाइजली एग्जैक्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो to overcome the problem mentioned in the minus C option, we may use a delimiter। तो यहाँ पे माइनस सी ऑप्शन का जो भी हमें प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे डेलिमीटर का यूज करेंगे। The cut command can treat value separated by the delimiter as a separate field value। तो हमें यहाँ पे दो फील्ड को अलग दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डेलिमीटर के रूप में कॉमा सिंबल का हमने यूज किया हुआ है। Observe that we have used comma as a delimiter in the address.txt file. Thus, to extract roll number and first name only, we may execute the following command। तो अगर हमने पर्टिकुलर फाइल में से सिर्फ रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम ही चाहिए तो हमें यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करना है कट माइनस डी दैट इज डेलीमीटर, और जो भी डेलीमीटर है जो फाइल के अंदर डेलीमीटर यूज किया था वो डेलीमीटर को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि डबल कोट के अंदर कॉमा एंड माइनस एफ फील्ड को कट करने के लिए, और फील्ड नंबर देना पड़ेगा, फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड हमें चाहिए तो फर्स्ट कॉमा सेकंड और पर्टिकुलर फाइल का नाम दैट इज एड्रेस डॉट टीएक्सटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एग्जैक्ट प्रिसाइजली आउटपुट आप यहाँ पे देख सकोगे, रोल नंबर एंड फर्स्ट नेम जितना भी हमने लिखा हुआ होगा उतना डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन दी कमांड the minus d is option used to specify delimiter appearing in a file and minus f option is used to specify field numbers to be displayed। तो जो भी डेलीमीटर हमने यूज किया है वो यहाँ पे माइनस डी वहां पे वो डिनोट करेगा एंड माइनस एफ वो फील्ड नंबर्स वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। It is also possible to slice the file vertically from fields in between। For example, assume that we want to display the first name, city and pin code, then we need to cut field number 2 and 7 onwards। The said operation can be performed by executing the following command। तो ये भी एक पॉसिबल है कि हम यहाँ पे वर्टिकली भी फील्ड को यहाँ पे हम डिवाइड स्लाइस कर सकते हैं। तो अगर एक एग्जांपल हम ले तो एग्जांपल ऐसा समझो कि हमें पर्टिकुलर फाइल में से यानी कि address.txt में से फर्स्ट नेम चाहिए, सिटी चाहिए एंड पिन कोड की डिटेल चाहिए। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी कि सेकंड कॉलम एंड सिटी पिन कोड यानी कि 7th ऑनवर्ड्स फील्ड आपको यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कट माइनस डी डबल कोट के अंदर कॉमा सिंबल माइनस एफ, फिर सेकंड कॉलम हमें चाहिए था फर्स्ट नेम के लिए तो सेकंड लिखा, कॉमा करके हमने यहाँ पे दो फील्ड को बाइफरकेट किया और 7 डैश करके लिखा यानी कि 7th और ऑनवर्ड्स हमें वहां पे वो करना है। तो 7th डैश दैट मीन्स 7th फील्ड और उसके साथ जितनी भी बाजू में फील्ड आएगी वो सारी फील्ड्स यहाँ पे हमें लेनी है और पर्टिकुलर फाइल का नाम। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लिखेगा, फिर हमारा जो सिटी था सिटी का नाम आएगा एंड देन आफ्टर पिन कोड हमें यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो हियर 7 dash in the command implies that we need to display all fields after the field number 7 including 7 from the file address.txt। तो यहाँ पे -7 वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमें 7th नंबर के बाद या फिर 7th नंबर के साथ और उसके बाद जितनी भी फील्ड्स होगी वो हमें यहाँ पे एज अ आउटपुट में डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे 7th नंबर के साथ और उसके बाद जितनी भी फील्ड्स होगी वो सारी 7th 8 9 जो भी होगा वो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ज्वाइनिंग कंटेंट्स, यानी कि पेस्ट कमांड के थ्रू हम कंटेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टू फाइल्स कैन बी पेस्टेड टुगेदर यूजिंग द पेस्ट कमांड। फॉर द पेस्ट कमांड टू वर्क प्रॉपर्ली वी नीड टू एंश्योर दैट बोथ द फाइल्स हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ लाइंस। तो हमें पेस्ट कमांड के थ्रू दो अलग अलग फाइल है उसको यहाँ पे उसके कंटेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेस्ट कमांड प्रॉपर्ली वर्क तभी करेगा जबकि दोनों फाइल्स में नंबर ऑफ लाइन सेम होगी, यानी कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ लाइंस दोनों फाइल के अंदर होनी चाहिए।
If the number of lines is not same, then the command may not result into expected output as it pasted from top of the file. अगर दोनों फाइल के अंदर नंबर ऑफ लाइन सेम नहीं है तो हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वैसा आउटपुट हमें वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पेस्टिंग की प्रोसेस वेरी फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होती है इसके लिए। So we will first create two different files named part1.txt and part2.txt using cat command and then join them using the paste command. तो यहाँ पे दो फाइल हम क्रिएट करेंगे part1.txt and part2.txt, देन आफ्टर उसको हम यहाँ से पेस्ट कमांड के थ्रू यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इट्स अ सिंपल पेस्ट part1 एंड part2, दो जो फाइल का नाम यहाँ पे हमें लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डरिंग आउटपुट, यानी कि हमें शॉर्टिंग करना हो तो यहाँ पे हम उसको शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो द शॉर्ट कमांड इज यूज टू ऑर्डर द डेटा स्टोर विद इन अ फाइल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ डिस्प्ले। तो पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो भी हमने डेटा इंसर्ट किया है वो जब भी हमें उसका आउटपुट डिस्प्ले कराना हो तो वो आउटपुट के टाइम पे हम उसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में वो हम डिस्प्ले करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट कमांड। Like the cut command, it also identifies field and can sort on specified field. तो cut command के जैसा ही वो अलग अलग fields को identify कर सकता है और field के मुताबिक हमें वहां पे sorting arrange कराना हो तो field के मुताबिक यहाँ पे हम sorting भी arrange करा सकते हैं। When the short command is used without any option, it sorts the file based on entire line. तो अगर हमने वहां पे short command के साथ कोई भी ऑप्शन यूज नहीं किया तो वो जो भी लाइन होगी वो लाइन के मुताबिक डेटा को क्या करेगा, शॉर्टिंग करके देगा। इट रीऑर्डर्स द लाइंस बेस्ड ऑन आस्की सीक्वेंस। तो यहाँ पे आस्की सीक्वेंस के थ्रू यहाँ पे वो लाइन को रीऑर्डर करेगा, यानी कि अरेंज करेगा। द शॉर्टिंग इज फर्स्ट अप्लाइड ऑन वाइट स्पेसिस फॉलोड बाय न्यूमरल्स, अपर लेटर्स एंड फाइनली लोअर केस लेटर। तो यहाँ पे सॉर्टिंग की प्रोसेस सबसे पहले जो भी व्हाइट स्पेस होगी यानी कि ब्लैंक स्पेस उसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर न्यूमेरिक नंबर्स, फिर अपर केस एंड देन आफ्टर लोअर केस लेटर के ऊपर हम यहाँ पे शॉर्टिंग अप्लाई होगी। लेट अस ट्राई टू अरेंज द फाइल address.txt इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर। तो हमने जो आगे address.txt नाम की फाइल बनाई थी उसको हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड यूज करना है short -r address.txt। तो इतना कमांड लिखने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो पर्टिकुलर फाइल में जो भी डेटा था वो डेटा यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर एज अ आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर का आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। पर्टिकुलर जो भी डेटा हमने जिस तरह से एंटर किया था पर्टिकुलर फाइल में तो वो वैसा ही रहेगा। ये सिर्फ टेम्पररी पर्पस हमें आउटपुट में ही ये दिखाई देगा, यानी कि टेम्पररी वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर वो दिखाई देता है। जैसे आपने यहाँ पे क्लोज किया फाइल का डेटा आपको जैसा दिखता था, जैसा एंटर किया था वैसा ही आपको वहां पे मिलेगा। नॉट द एग्जीक्यूशन ऑफ शॉर्ट कमांड डज नॉट मॉडिफाई द एक्चुअल फाइल, यानी कि एक्चुअल फाइल को यह मॉडिफाई नहीं करेगा। द records इन द एक्चुअल फाइल विल रिमेन्स इन द सेम पोजीशंस। तो एक्चुअल फाइल के अंदर हमने जैसा रिकॉर्ड इंसर्ट किया होगा वैसा ही रिकॉर्ड आपको वहां पे दिखेगा। द शॉर्ट ऑर्डर इज अप्लाइड ओनली एट द टाइम ऑफ डिस्प्लेइंग द आउटपुट। तो शॉर्ट की प्रोसेस वहां पे ही अप्लाई होगी जब हम वहां पे आउटपुट देखने के लिए जाएंगे, तभी वो शॉर्टिंग प्रोसेस वहां पे आपको दिखेगी। The short command is mostly used in conjunction with the other commands, यानी कि short commands का हम यूज दूसरे कमांड के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट विद द कट कमांड टू ऑर्डर द आउटपुट टू द कट कमांड। तो हम कट कमांड के साथ भी यूज कर सकते हैं कि कट कमांड में जैसा आउटपुट आ रहा है उसको वहां पे वो शॉर्टिंग करके दे। तो एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड टू सी द आउटपुट ऑफ बोथ द कट एंड शॉर्ट कमांड व्हेन कंबाइंड। तो हम एक एग्जांपल देखें कि कट एंड शॉर्ट कमांड का एक साथ हम यूज करते हैं तो हमें आउटपुट किस हिसाब से अगर मिलता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कमांड है कट -d, यानी कि डेलीमीटर के लिए हमने -d यूज किया और डबल कोट के अंदर डेलीमीटर बता दिया कॉमा सिंबल का। फिर -f यानी कि हमें फील्ड को कट करना है और यहाँ पे यूज किया 2-4 यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फील्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो address.txt में से हमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीन फील्ड यहाँ पे हम एज अ आउटपुट में देखेंगे और पाइपलाइन सिंबल का यूज किया और वहां पे शॉर्ट बाजू में लिख दिया और बाजू में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। तो यहाँ पे
एंटायर लाइन के मुताबिक वो यहाँ पे क्या करेगा, हमें शॉर्टिंग करके देगा, यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हमें वो शॉर्टिंग करके यहाँ पे डिस्प्ले आउटपुट कराएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले अब्दुल शमशेर खान, फिर द्रुमिल अजय जैन करके आपको यहाँ पे पूरा आउटपुट शॉर्टिंग करके आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे शॉर्टिंग का यूज दूसरे कमांड के साथ भी कर सकते हो। The cut command in the above example extracts second, third and fourth column from the file address.txt। तो address.txt में से वो दूसरा, तीसरा एंड चौथा कॉलम यहाँ पे वो क्या करेगा, कट कर कर हमें वहां पे देगा। The extract output is then given as input to the short command। और हमने आगे भी देखा था पाइपलाइन सिंबल में कि जो भी वो उसका आउटपुट होगा एक्सट्रैक्ट करके जो भी फील्ड आई वो एज ए इनपुट हो जाएगी शॉर्ट कमांड के लिए, एंड देन the short command then sorts the content and display it on the screen। तो फिर वो शॉर्ट कमांड में जो भी डेटा आया वो उसको वो यहाँ पे शॉर्टिंग करेगा, एंड देन आफ्टर शॉर्टिंग करने के बाद वो हमें एज द आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है कैरेक्टर कन्वर्जेशंस यानी कि टीआर कमांड। द कमांड यूज एज फिल्टर्स वर्क विथ अ लाइन और अ कॉलम। तो हम यहाँ पे टीआर कमांड का यूज यहाँ पे कॉलम या फिर पर्टिकुलर लाइन के ऊपर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। The TR, that means translate command, allows us to work with individual character within a line। तो यहाँ पे TR कमांड के साथ हम पर्टिकुलर लाइन के ऊपर इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स के ऊपर हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। इट इज यूज टू ट्रांसलेट यानी कि कन्वर्ट स्ट्रिंग्स और पैटर्न्स फ्रॉम वन सेट ऑफ कैरेक्टर्स टू दी अनदर, यानी कि ये ट्रांसलेट करेगा यानी कि कन्वर्ट करेगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग्स या फिर उसके पैटर्न को एक सेट में से दूसरे सेट के अंदर वो क्या करेगा, ट्रांसलेट करके देगा। वर्किंग विद द address.txt फाइल यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट कंटेन्स कॉमा सिंबल एज अ डेलिमीटर। तो हमने आगे देखा कि address.txt में जो भी फील्ड्स थी वो फील्ड्स के बीच में हमने एज अ डेलिमीटर में कॉमा सिंबल का यूज किया था। तो assume that we do not want to show the delimiter at the time of display, instead we would like to show a blank space। तो हम यहाँ पे देखें कि जो वो डेलीमीटर था वो एज अ जब आउटपुट हम देखें तब वो हमें डेलीमीटर नहीं दिखना चाहिए और डेलीमीटर की जगह पर वहां पे हमें ब्लैंक स्पेस वहां पे हमें दिखानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे टीआर कमांड का यूज करेंगे। तो द टीआर कमांड अलाउ अस टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। तो ये जो ऑपरेशन है वो हम टीआर कमांड के थ्रू हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है cat address.txt, फिर पाइपलाइन सिंबल का यूज किया, टीआर माइनस एस जो भी एडिशनल स्पेस होगी वो एडिशनल स्पेस को यहाँ से वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, जिसके लिए हम यहाँ पे माइनस एस ऑप्शन का हम यूज करेंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने बताया कि हमें जो कॉमा सिंबल है उसको हटाना है, और दूसरा जो हमने ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट रखा हुआ है डेट मीन्स व्हाट कि उसकी जगह पर हमें वहां पे ब्लैंक स्पेस चाहिए। अगर आपको कोई और सिंबल यूज करना हो तो वो दूसरा वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप वो सिंबल डिनोट कर सकते हो। तो जब भी आउटपुट आएगा तब आपने जो नया सिंबल डिस्प्ले किया होगा वो आपको वहां पे कॉमा की जगह पर वो दिखने को मिलेगा। मगर एज पर आउटपुट हमें वहां पे ब्लैंक स्पेस दिखानी थी, तो हमने वहां पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया और बीच में एक स्पेस रखी हुई है डेट मीन्स ब्लैंक स्पेस। तो आप आउटपुट में देख सकोगे कि दो फील्ड के बीच में जो कॉमा सिंबल था वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, और आपको पूरी फाइल का अंदर से वो कॉमा सिंबल्स यहाँ पे डेलिमीटर जो भी था वो यहाँ से हट गया है। तो द ट्रांसलेशन इज ओनली एप्लीकेबल एट द डिस्प्ले, इट विल नॉट परमानेंटली रिप्लेस द एक्चुअल डेलिमीटर। तो यहाँ पे जब भी आउटपुट हम देखेंगे तभी हमें यहाँ पे वो डेलिमीटर नहीं दिखाई देगा, वो परमानेंटली डेलिमीटर यहाँ से नहीं हटाएगा। द माइनस एस ऑप्शन स्क्वीजेस द एडिशनल स्पेस विजिबल इन द एक्चुअल फाइल, और एक्चुअल फाइल के अंदर अगर ज्यादा स्पेस या फिर एक्स्ट्रा स्पेस जो भी होगी वो यहाँ पे क्या करेगा, स्क्वीज करेगा, यानी कि वहां से वो निकाल देगा। नेक्स्ट पॉइंट है पैटर्न मैचिंग। द फाइंड ऑपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेशन इन GUI एप्लीकेशन। GUI एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर फाइल में से कोई भी वर्ड या कैरेक्टर को फाइंड करना वो एक मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेशन है। वी मस्ट हैव यूज द कंट्रोल प्लस F की टू फाइंड कीवर्ड विद इन अ फाइल। तो हम कोई भी वर्ड को अगर पर्टिकुलर फाइल में से फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस F की मदद से हम कर सकते हैं। द grep command performs similarly operation from the command line interface।
तो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर वही काम हम grep कमांड के थ्रू हम कर सकते हैं. The command is based on a fundamental ideas of search globally for a regular expressions and display lines where instance are found. तो यहाँ पे ये कमांड एक फंडामेंटल आइडियाज के ऊपर काम करता है और जो भी हम वर्ड फाइंड करना है वो अगर हमें वो वर्ड मिल जाता है पर्टिकुलर फाइल्स में से तो वो पूरी फाइल में वो जो भी वर्ड पर्टिकुलर लाइन के ऊपर था वो लाइन हमें एज अ आउटपुट के अंदर वो डिस्प्ले कराएगा. Observe that the string that we are looking for is shown in a red color. तो जो भी हम वर्ड फाइंड कर रहे थे वो आप देख सकोगे कि पर्टिकुलर लाइन में वो आपको रेड कलर के अंदर वो वर्ड आपको वहां पे दिखेगा. एंड ऑल्सो भी एनक्लोज द की वर्ड इन अ डबल कोट और जो हमें वर्ड फाइंड करना था उसको हमें यहाँ पे डबल कोट के अंदर कमांड में डिस्प्ले कराना होगा. It is not compulsory to enclose the keyword in double quote, hence the command grep space vidita space address.txt will also give the same output. मगर कमांड के अंदर पर्टिकुलर जो भी वर्ड आपको फाइंड करना है वो डबल कोट में लिखना जरूरी नहीं है. तो आप डबल कोट में लिखे बिना भी अगर आप वो वर्ड को लिखोगे तो भी वो हमें सेम आउटपुट ही देगा. जैसे कि हमने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट किया था ग्रेप विदिता एड्रेस डॉट टी यानी कि एड्रेस डॉट टी में से जो भी लाइन में हमें वो विदिता मिले वो हमें यहाँ पे एज अ आउटपुट में चाहिए था तो वो हमें एज अ आउटपुट में लाकर देगा. द स्ट्रिंग यूज इन द ग्रेप कमांड इज केस सेंसिटिव, हैंस द स्ट्रिंग विदिता स्मॉल या फिर विदिता कैपिटल में लिखो आर डिफरेंट. तो आप यहाँ पे जो भी ग्रेप कमांड के साथ जो भी आप यहाँ पे कमांड या फिर वर्ड लिखो वो यहाँ पे केस सेंसिटिव हो जाएगा यानी कि कैपिटल में लिखा हुआ विदिता एंड स्मॉल में लिखा हुआ विदिता यहाँ पे दोनों अलग अलग हो जाएंगे. We can use different options along with the grep command that will help us refine our search in a better way. तो हम grep command के साथ हम काफी सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम यहाँ पे अपना आउटपुट को बेटर वे से यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सके. तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है कि हम कौन कौन से ग्रेप कमांड के साथ यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहला है -c. तो वो रिटर्न करेगा कि रिटर्न्स ओनली द नंबर ऑफ मैचेस विदाउट कोडिंग द टैग्स. तो यहाँ पे जो भी टैग्स आएगी वो यहाँ पे डबल कोट के बिना आपको वो अगर मैच होता है तो वहां पे वो डिस्प्ले कराएगा. -i का यूज करेंगे तो इग्नोर केस वाइल सर्चिंग. तो यहाँ पे वो केस सेंसिटिव को भूलकर जो भी वो वर्ड कैपिटल स्मॉल मिलेगा वो आपको यहाँ पे एज आउटपुट में ला कर देगा. -l तो रिटर्न्स ओनली फाइल नेम्स कंटेनिंग अ मैच विदाउट कोडिंग द टैग्स. तो यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर फाइल में वो वर्ड मिलेगा वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे वो लाकर देगा. फिर -n रिटर्न द लाइन नंबर ऑफ मैच टैग्स एज वेल एज द टैग्स इटसेल्फ. तो पर्टिकुलर फाइल में अगर वो वर्ड मैच हो जाता है तो वो पर्टिकुलर फाइल में नंबर ऑफ लाइन पे जो भी वर्ड होगा वो नंबर ऑफ लाइन एंड टैग्स दोनों यहाँ पे वो क्या करेगा रिटर्न करेगा. -v तो रिटर्न्स ऑल दी लाइंस दैट डू नॉट मैच दी टैग्स. तो -v वो रिटर्न करेगा कि जो पर्टिकुलर वर्ड हमने सर्च किया था वो पर्टिकुलर लाइन पे वो वर्ड नहीं है वो सारी लाइंस यहाँ पे वो क्या करेगा रिटर्न करेगा. -w तो रिटर्न्स लाइंस विच डिस्प्ले ओनली होल वर्ड्स. तो -w से जो पर्टिकुलर एग्जैक्ट वर्ड जिस लाइन पे ऊपर होगा वो यहाँ पे रिटर्न करेगा. एंड -o तो शोज ओनली द मैच स्ट्रिंग. तो सिंपली जो भी वर्ड को मैच करेगा वही स्ट्रिंग आपको वहां पे वो क्या करेगा दिखाई देगा. One very powerful features of a grep command is to use a regular expressions as a keyword. Example, we want detail about the person who was staying in this society that has JAL as its starting and I as its end. Then regular expressions can be used. तो हम कमांड उसके अंदर देखें कि हमें पर्टिकुलर एक सोसाइटी के अंदर कोई पर्सन रहता है उसकी हमें डिटेल चाहिए जिसका स्टार्टिंग हमें सिर्फ पता है कि JAL है और एंडिंग में आई आता है यानी कि रोमन नंबर में हम उसको कंसिडर करें तो 1 नंबर हम वहां पे आता है. तो उसके लिए कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि ग्रेप डबल कोड के अंदर JAL यानी कि JAL पे जहां से भी जितना भी स्टार्ट होता है उतना मगर एंडिंग वहां पे 1 होना चाहिए यानी कि आई हम उसको कह सकते हैं रोमन नंबर में. तो JAL डॉट हैशटैग सिंबल का यूज यानी कि स्पेशल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यानी कि हैशटैग 1 इन रोमन में अगर बोले तो
और पर्टिकुलर फाइल का नाम यानी कि address.txt। तो पर्टिकुलर फाइल में जो भी पर्सन वहां पे JAL यानी कि जो भी पर्सन का रेसिडेंस वहां पे JAL से स्टार्ट हुआ होगा एंड एंडिंग 1 यानी कि I से हुआ होगा, उसका सारा डेटा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो एज आउटपुट में आप देख सकते हो कि हर्षित एंड विदिता का वहां पे वो वर्ड मैच हो जाता है कि दोनों जल्दी 58 जल्दी 1 में हर्षित एंड विदिता 17 जल्दी 1 में वहां पे वो स्टे करते हैं। तो उसका पूरा एड्रेस वहां पे आपको पर्टिकुलर लाइन के थ्रू आपको यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सर्चिंग अ फाइल और डायरेक्टरी। पर्टिकुलर कोई फाइल और डायरेक्टरी सर्च करना हो तो हम यहाँ पे फाइंड कमांड के थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। Many times we forget the location of the file or directory that we have created. तो काफी बार ऐसा होता है कि हमने पर्टिकुलर जो भी फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट की होगी वो उसका लोकेशन हमें नहीं याद रहता। The find command help us to look for such forgotten objects। तो हम फाइल कमांड का यूज कर कर हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी और फाइल्स हम जो भूल गए हैं उसका लोकेशन हम यहाँ पे वो फाइंड कर सकते हैं। The find command looks for the search criteria that you have specified starting from the directory you specified within all its sub directory। तो find command के थ्रू हम पर्टिकुलर जो भी डायरेक्टरी के अंदर वो कमांड का यूज करेंगे तो वो पर्टिकुलर वो डायरेक्टरी और उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी सब डायरेक्टरीज होगी उसके अंदर वो क्या करेगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी हमें जो सर्च करनी हो वो हमें वो सर्च कर देगा। We can also search for the objects based on its name, honor, group, type, permission, date and other criteria। तो हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे उसका अलग अलग जो भी नाम होगा वो नेम के थ्रू, ओनर, ग्रुप, टाइप, परमिशन, डेट एंड अदर क्राइटेरियाज के थ्रू भी हम उसको सर्च कर सकते हैं। Not at the find command, when used without any other arguments, displays the path name of all the files and directories in the present directory and all its subdirectories। तो अगर हम यहाँ पे find command के साथ यहाँ पे कोई भी argument हम अगर नहीं देते तो वो जो भी हम पर्टिकुलर वर्ड या फिर फाइल डायरेक्टरीज को हम अगर सर्च कर रहे हैं तो वो सारा लिस्ट आउट हमें यहाँ पे वो एज अ आउटपुट में वो ला कर देगा। Assume that we want to look for the location of file introduction.txt that we had created earlier। The command would be, अगर हमने कोई introduction.txt नाम की फाइल का अगर पर्टिकुलर लोकेशन हमें देखना है जो हमने आगे क्रिएट की हुई थी तो उसके लिए हमें कमांड एग्जीक्यूट करना है find minus name introduction.txt। If the file exists, then its path will be given as an output। तो अगर आपने यहाँ पे वो कमांड एग्जीक्यूट किया और अगर वो introduction.txt नाम की फाइल अगर एग्जिस्ट है तो पर्टिकुलर जो भी लोकेशन के ऊपर वो फाइल होगी उस लोकेशन का आपको पाथ नेम आपको वहां पे एज अ आउटपुट में देखने को मिलेगा। Otherwise, we may either get an error or a prompt will be visible if no such file exists। तो अदरवाइज अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होगी तो हमें वहां पे एरर दिखाई देगी या फिर वहां पे नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रॉम्प्ट वहां पे वापस से विजिबल हो जाएगा। नॉट दैट वी नो द नेम ऑफ द फाइल हियर, मगर यहाँ पे इतना याद रखो कि हमें वो फाइल का नाम पता है और हम उसको सर्च कर रहे हैं, मगर इन सम केसेस हमें वो फाइल का नाम भी नहीं पता और अगर सर्च करना हो या फिर कुछ ही कैरेक्टर्स हमें याद हो और सर्च करना हो तो what if we only remember first few characters of the file name। तो अगर कुछ ही नाम हमें या फिर आधा नाम हमें पता हो या फिर बाकी का हमें आगे क्या लिखा था वो ना पता हो तो हमें क्या करना है। तो द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कैन बी यूज इन सच अ केस। तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइंड माइनस नेम इंट्रो, हमें इतना ही पता है, आगे का नाम हमें नहीं पता और हैशटैग सिंबल का हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो वो स्टार्टिंग का सिर्फ इंट्रो ही दिखेगा और इंट्रो नाम पे आपकी जो भी फाइल्स या फिर डायरेक्टरी या फिर जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ आपको यहाँ पे क्या कर देगा, आउटपुट एज आउटपुट में लाकर देगा। The output of this command may vary on your screens depending on the number of files that you have which start with the string intro। तो इंट्रो के ऊपर से जो भी आपका स्टार्ट हुआ होगा फाइल से, फोल्डर से, जो भी होगा वो सारा कुछ यहाँ पे आपको एज अ लिस्ट आउट यानी कि पाथ नाम के साथ आपको यहाँ पे वो सारा डिस्प्ले करेगा। Also in Linux, we may not assign a file extension, hence we may not able to know whether intro 1 या फिर intro and introduction in the outputs are files or
डायरेक्टरी। और हमें पता है कि लिनक्स के अंदर हम कोई भी फाइल एक्सटेंशन हमें वो नहीं दिखाई देगा, यानी कि अगर हमें वो सर्च क्राइटेरिया के अंदर इंट्रो वन, इंट्रो एंड इंट्रोडक्शन नाम की अगर हमें कुछ लिस्ट आउट मिलता है तो हमें वो नहीं पता कि पर्टिकुलर इंट्रो वन है वो फाइल है या डायरेक्टरी है, या फिर सेम एज इंट्रोडक्शन वो फाइल है या फिर डायरेक्टरी है, वो हमें वहां पे पता नहीं चलता। We may refine the search if needed by using the type operation as shown below। तो हमें यही आउटपुट को वापस से रिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कमांड यूज करना है फाइंड माइनस नेम इंट्रो हैशटैग माइनस टाइप एफ। तो अगर आपने यहाँ पे टाइप के अंदर एफ का यूज किया है डेट मीन्स फाइल, तो वो क्या करेगा, इंट्रो नाम की पर्टिकुलर जो भी फाइल होगी उसका ही यहाँ पे वो आउटपुट डिस्प्ले करेगा एंड द रेस्ट ऑफ द आइटम्स को वो फिल्टर करके वहां से हटा देगा। तो यहाँ पे आपको साथ में माइनस टाइप का यूज करना पड़ेगा और टाइप के अंदर जो भी आप ऑप्शन यूज करोगे, यानी कि आपने माइनस एफ का यूज किया तो आपको यहाँ पे वो फाइल्स ला कर देगा, अगर आप डी का यूज कर रहे हो तो वो डायरेक्टरी ला कर देगा। तो देखिए आगे, तो द फॉलोइंग टेबल shows some examples of find and its executed output description। तो यहाँ पे देखिए कि हम find के साथ आगे कौन कौन सा आर्गुमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो कमांड है find स्लैश माइनस टाइप डी। तो यहाँ पे सर्च ऑल डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरीज अवेलेबल ऑन रूट ओनली। तो यहाँ पे वो सारी डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज के अंदर कोई और डायरेक्टरीज होगी तो वो यहाँ पे वो उसका लिस्ट आउट ला के देगा। find dot minus m time minus l तो सर्च ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाइड विद इन द लास्ट 24 आवर्स। तो वो लास्ट 24 आवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट को हमने मॉडिफाई किया होगा वो सारे यहाँ पे वो लिस्ट आउट ला कर देगा। फाइंड डॉट एम टाइम प्लस एल तो सर्च ऑब्जेक्ट्स मॉडिफाई मोर देन 48 आवर्स अगो। तो 48 आवर्स अगो हमने जो भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई किया होगा उसको यहाँ पे वो लिस्ट आउट ला कर देगा। फाइंड minus size 0 minus delete तो सर्च फॉर फाइल्स ऑफ 0 byte एंड डिलीट देम फ्रॉम द डिस्क। तो जो भी यहाँ पे हमारी ब्लैंक फाइल होगी यानी कि 0 बाइट साइज की यहाँ पे जितनी भी फाइल्स होगी उस पर्टिकुलर फाइल को वह क्या करेगा, ढूंढेगा एंड देन फिर उसको वहां पे अपनी डिस्क में से वो डिलीट कर देगा। फाइंड स्लैश होम माइनस यूजर अंकित search for the object whose owner is Ankit within the home directory and its subdirectories। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फिर सब डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल ढूंढेगा जिसका ऑनर अंकित होगा वो। तो आप यहाँ पे अपने मुताबिक माइनस यूजर्स और फिर अपना नाम या फिर पर्टिकुलर जो भी ओनर हो उसका नाम लिखकर भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी आप सर्च कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज रनिंग कमांड एज द सुपर यूजर। तो हम यहाँ पे सुपर यूजर के रूप में कमांड कैसे यूज करें, तो वो है, तो when you log into your computer the account you use in a regular user account। तो आप जब भी आप कंप्यूटर के अंदर लॉग इन होते हो तो वो रेगुलर में जो आप यूज करते हो वैसा ही अकाउंट आप वहां पे यूज कर सकते हो। दिस अकाउंट हैज अ लिमिटेड राइट तो वो अकाउंट के अंदर आपके पास लिमिटेड राइट होंगे। द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ Ubuntu जनरली अलाउस यू टू वर्क एज अ नॉर्मल यूजर। तो लिनक्स के अंदर ही सिक्योरिटी मॉडल ऐसा सेट किया हुआ है कि वो आपको नॉर्मल यूजर्स के रूप में आपको काम करने की परमिशन देता है। Not providing administrative rights prevents any accidental changes or installations of malicious program that may disturb functioning of the system। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ना होने के कारण या फिर एक्सीडेंटल डेटा भी आप वहां पे चेंज ना कर सको या फिर मेलिशियस कोड इन्फेक्टेड फाइल्स आप इंस्टॉल ना कर सको, इसके लिए लिनक्स में यहाँ पे ऑलरेडी ऐसी सिस्टम अवेलेबल है। बट मेनी टाइम्स द यूजर्स में नीड टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। मगर काफी बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल यूजर्स होता है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की जरूरत होती है कि जिसके थ्रू वो अपना काम आसानी से कर सके और किसी के ऊपर वो डिपेंड ना होकर अपना काम फ्रीक्वेंटली और एफिशिएंटली वो कर सके। The administrative privileges are available to only a users known as the super users। तो जो भी administrative privileges है वो उन्हीं को मिलता है कि जो सुपर यूजर्स होते हैं उन लोगों को ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मिल सकता है। To use the super account when using the terminal, we needed sudo as a prefix to the command that we want to execute। तो अगर हम सुपर यूजर्स का अकाउंट यूज कर रहे हैं तो टर्मिनल के अंदर हमें कोई भी कमांड का यूज करना है तो वो कमांड के नाम के आगे हमें यहाँ पे sudo यूज करना है एंड देन आफ्टर हमें जो कमांड एग्जीक्यूट करना है वो कमांड हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। For example, execute the following command to install a new program called Skype
फ्रॉम द कमांड लाइन। तो हमें यहाँ पे एक स्काइप नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल करना है कमांड लाइन के थ्रू। तो हमें कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है sudo apt-get install skype। तो ये लिखकर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो स्काइप यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। When you execute the command, it will ask for password, providing the पासवर्ड ऑफ सुपर यूजर्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करने जाओगे तो आपको सबसे पहले एक पासवर्ड पूछेगा, जो सुपर यूजर्स का एक पासवर्ड होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। दिस पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ द फर्स्ट यूजर्स दैट यू एडेड व्हेन यू इंस्टॉल Ubuntu लिनक्स ऑन द कंप्यूटर। तो जब भी आपने यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर Ubuntu लिनक्स एंटर की इंस्टॉल किया हुआ होगा, तब आपने जो पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड यहाँ पे आपको वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा। Once the user is authenticated as sudo by means of the terminal, the software will start installing। तो जैसे ही वहां पे आप ऑथेंटिकेटेड हो जाओगे, यानी कि आपका पासवर्ड सही हो जाएगा, तब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। Once the installation is over, we can start using this software। और इंस्टॉलेशन खत्म होने के बाद हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। The super users can also perform the operations of adding, deleting or updating a user, group or object in the system। तो सुपर यूजर्स यहाँ पे किसी भी को ऐड करना हो, डिलीट करना हो, अपडेट करना हो यूजर्स को, या फिर ग्रुप या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो सिस्टम के अंदर, तो वो यहाँ पे कर सकता है। Some of the commands listed below are used for such purpose। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स है कि जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल add user, add user। The add user command creates a new users on the system। तो सिस्टम के अंदर नया यूजर ऐड करने के लिए हम यहाँ पे add user कमांड का यूज करेंगे। फिर PASSWD। तो the PASSWD commands when executed as a super users do allows us to change the password of any valid user of the system। तो जो भी सिस्टम के अंदर वैलिड यूजर होगा उसका हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने की परमिशन हम यहाँ पे उसको दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है who। The who command when executed displays the list of all the users that are presently logged into the machine। तो पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर जितने यूजर्स लॉग ऑन होंगे तो उसका यहाँ पे वो क्या करेगा, लिस्ट हमें एज अ आउटपुट में लाकर देगा। फिर नेक्स्ट कमांड है add group। The add group command adds a new group। The users are normally divided into groups so that they can be better controlled। तो ऐड ग्रुप कमांड से हम यहाँ पे नया ग्रुप ऐड कर सकते हैं, और ग्रुप ऐड करने से हमें यहाँ पे यूजर्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में परमिशन देना ना देना तो हमें वहां पे वो इजी रह जाता है। तो वो आसानी से हम यूजर्स को ग्रुप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर डिलीट यूजर। तो द डिलीट यूजर कमांड इज यूज टू डिलीट अ यूजर फ्रॉम दिस सिस्टम। यानी कि DEL यूजर कमांड का यूज कर आप पर्टिकुलर यूजर को सिस्टम में से डिलीट कर सकते हो। Note that we need to explicitly remove the user's file and home directory by using the -remove -home options। तो हमें वो पर्टिकुलर यूजर्स की सारी डायरेक्टरीज, होम डायरेक्टरीज को सारा कुछ डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे -remove -home ऑप्शन का यूज कर वो सारा डिटेल्स हम यहाँ से डिलीट सिस्टम में से कर सकते हैं। फिर DEL ग्रुप, यानी कि ग्रुप को डिलीट करना हो तो हम यहाँ पे DEL ग्रुप का एक कमांड का यूज कर सकते हैं। The DEL group command deletes a group from the system। To perform this operation, we must first make sure that no user is associated with the group that we are going to delete। तो हम अगर कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप को डिलीट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो वेरीफाई कर लो कि वो ग्रुप के अंदर तो कोई यूजर्स तो नहीं है ना। अगर यूजर्स होगा तो वो यूजर्स भी वहां से ग्रुप के साथ डिलीट हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको जो भी कुछ समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्दी वापस मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल।